नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, अब कॉकरोच जनता पार्टी बहुत जल्दी मच्छर जनता पार्टी बनने वाली है। मच्छर जनता पार्टी क्यों? क्योंकि वहां पे अब ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो सनातन धर्म को ये बोलते हैं कि ये एक डेंगू मलेरिया की बीमारी है जिसे जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। ये बयान साफ स्पष्ट में उस व्यक्ति के नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बयान से सहमति जरूर जताई थी और मजाक भी उड़ाया था। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत भोली है, या कह सकते हैं प्रोटेस्ट करती करती भोली बन चुकी है। क्योंकि अगर उनकी से कोई भी मिलने आ जाए वो बड़े खुश हो जाते हैं। कोई स्टार मिलने आ जाए तो खुश हो जाते हैं, कोई एक्टर मिलने आ जाए, कोई कलाकार यानी कि सिंगर मिलने आ जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि वो इंसान जो है देश विद्रोह की बातें करता है या देश के हित के बारे में बात करता है। कॉकरोचों को कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस ये मतलब है कि अरे वाह, हमारे प्रोटेस्ट में तो स्टार्स आ रहे हैं, इसी चीज से उन्हें मतलब है। और अभी जो व्यक्ति वहां पर आया है, जो हस्ती वहां पर मौजूद है, उसके बारे में काफी लोग जानते होंगे और काफी लोग आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग काफी फैन भी होंगे, क्योंकि वो इंसान एक्टर है। आपने उसकी एक्टिंग काफी फिल्मों में देखी होगी, वो काफी अलग अलग किरदार निभाते आए हैं, लेकिन आप में से कोई भी उस इंसान की असलियत नहीं जानता होगा। क्योंकि वहां पे कॉकरोच तो सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी उन्हें हर कोई देवता लग रहा है। जो भी उनके से मिलने आ रहा है हर कोई देवता आ रहा है। क्योंकि अभी काफी सारे एंटी नेशनल लोग भी वहां पर आए थे, जैसे कि उमर खालिद के पिता आए थे, अरुंधति रॉय आई थी, तो उन्हें भी देवता मान बैठे थे। तो अब जब ये भी लोग आए हैं, ये हस्ती जब आई है, तो इसका भी खूब सपोर्ट किया जा रहा है। और जिस हस्ती की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम बताने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। आप हमारी वीडियो देखिए। प्रकाश राज जी का देखा आपने, इनका नाम है प्रकाश राज। पर ये इस प्रोटेस्ट में आए क्यों हैं? इससे पहले भी ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आ चुके हैं, लेकिन इतने दिनों बाद अब दोबारा से प्रकाश राज इस प्रोटेस्ट में आए क्यों हैं? क्योंकि इन्हें फिर से अपना दुख, या बोल सकते हैं जनता को, कॉकरोचों को उनके भोलेपन का फायदा उठा के अपनी बातें जो है कन्वे करनी थी। अपना जो मुद्दा है, अपने अंदर जो दबा हुआ जहर है, वो उगलना था। और यहाँ पे आके भी अपनी आप बीती सुना रहे हैं, अपना दुख सुना रहे हैं, और जो अपना जुर्म है वो बहुत ही सही ढंग से उसको मॉडिफाई करके कॉकरोचों को ऐसे बता रहे हैं कि कॉकरोच उनकी बातों में फंस जाए। क्या बयान है, मैं आपको वो भी सुना देती हूँ, आप सुनिए जरा। थैंक यू यंगस्टर्स, बहुत दूर से देख रहा हूं। 7-8 दिन से नहीं आ पाया क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के नॉन बेलेबल वारंट निकला था। सुना आपने? यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पर ऐसे इल्जाम लगा दिए थे जिससे मुझे नॉन बेलेबल वारंट निकाल दिया था और मैं बेल पे रिहा हो ही नहीं सकता था। कुछ लोगों ने ऐसे बयान लगा के, इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवा दिया था। अब यहाँ पे किस इल्जामों की बात कर रहे हैं, आप जरा जानना चाहेंगे? तो हम पहले प्रकाश राज की हिस्ट्री में जाते हैं। प्रकाश राज कहने को एक्टर है, लेकिन इन्हें पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है। ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन ये निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव लड़ने का इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना इनकी जीत हुई, ना जीत तो हुई नहीं, तो इसका कोई बेनिफिट मिला नहीं। लेकिन इन्होंने कभी भी टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हटे, राजनीतिकरण करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। इनके मन का जहर इतना भरा हुआ है, इनके मन में इतना जहर भरा हुआ है कि ये हमेशा टारगेट सिर्फ सनातन धर्म को और हिंदुत्व का करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस समय की जब इन्होंने स्टालिन की बात पे रजामंदी, सहमति जताई थी। स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो सनातन धर्म है वो एक डेंगू मलेरिया की बीमारी की तरह है जिसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी पूरे देश भर में फैली तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय बन जाएगा, जिसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और इसी बात पर प्रकाश राज ने सहमति जताई थी, यानी कि एक तंज कसा था कि हाँ, ये तो बहुत सही चीज बोल दी है, और इस पर काफी खिलखिलाकर हंसे थे प्रकाश राज। उसके बाद ये क्यों विवादों में आए? उसके बाद ये फिर विवादों में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण पे बड़े ही आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। इन्होंने कहा था कि भगवान राम और लक्ष्मण अगर लंका गए थे, उन्होंने वहां पर अगर हमला किया था तो वो एक आतंक का स्रोत था, यानी कि वो वहां पे आतंक फैलाने गए थे, ना कि वो सीता जी को वहां से छुड़ाने गए थे। जो रावण अपने अहंकार में कर रहा था वो सही था, लेकिन जो राम जी और लक्ष्मण जी ने वहां जाके हमला बोला वो आतंकवादियों की एक श्रेणी में आता है। इस तरह के बयान
बयान इन्होंने दिए थे। उसके बाद इन्होंने इस तरह के बयान भी दिए कि जो लोग सनातन धर्म को सहयोग करते हैं, जो लोग प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो लोग भी आक्रामक है, उनकी सोच भी आक्रामक है और वो सही में हिंदू है ही नहीं। इस तरह के बयान इन्होंने दिए थे जिससे काफी कंट्रोवर्सी में भी आए थे और इसी वजह से इनके ऊपर ये सारे इल्जाम लगे और इसी वजह से इनके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट भी निकाला गया। यहाँ तक कि इनके पास 4 जगहों के 4 राज्यों के वोटर आईडी कार्ड भी हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये कार्रवाई चली। इन्हें काफी बार कोर्ट में पेशी के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोर्ट में पेशी नहीं दी। उसके बावजूद कोर्ट को मजबूर होकर इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकालना ही पड़ा और उसी के बाद ये अब 10 जुलाई को रिलीज होकर आए हैं और रिलीज होते ही सीधा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंच चुके हैं ताकि अपना दुख बयां कर सके, अपनी गलतियों को मॉडिफाई करके एकदम अच्छे से मैनिपुलेट कर सके कॉकरोचों को, क्योंकि कॉकरोच अपना दिमाग सद्बुद्धि छोड़ चुके हैं और उनका जो नीट पेपर का मुद्दा था वो भूल चुके हैं और जितने भी अब वहां पे कलाकार आए हैं वो बस उन्हीं से खुश हो जा रहे हैं। अभी सुबह के समय वहां पे काका आए थे तो काका ने भी अपने गाने के जरिए सरकार पे और प्रशासन पे काफी तंज कसे, काफी अपमानित जनक उन पे बातें करी, उनका अपमान किया और अब प्रकाश राज वहां पहुंच चुके हैं और वो भी शायद अब कॉकरोचों से इसी तरह की बातें करने वाले हैं। कॉकरोचों को शायद दोबारा से ये बताने वाले हैं कि सनातन धर्म कितना बुरा है, सनातन धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए और सनातन धर्म को फॉलो करोगे तो आप भी बीमार पड़ जाओगे, आपको भी डेंगू मलेरिया की बीमारी हो जाएगी। शायद इसी तरह के बयान अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में वो देने आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जब बेंगलुरु में हुआ था तो उस समय भी प्रकाश राज वहां पर पहुंचे थे, उनका साथ दिया था, सहयोग दिया था कॉकरोच जनता पार्टी का और अब जंतर मंतर में भी प्रकाश राज कॉकरोचों का सहयोग देने के लिए आ चुके हैं। और जो अभिजीत दिपके हैं वो हमेशा हर किसी का बड़ी खुशी से स्वागत करते हैं। अभिजीत दिपके तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे प्रोटेस्ट में कोई नहीं आएगा तो वो ऐसे ही बैन हो जाएगा, जो कि उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए बोला था। तो अब शायद प्रकाश राज भी उन्हें यही सलाह देने आए हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश राज के लिए तो सब कुछ, हिंदुत्व भी एक बीमारी लगने लगती है और सनातन धर्म एक बीमारी लगने लगती है। अब अभिजीत दिपके से यहाँ सवाल उठता है कि जितने भी वहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं क्या उन सबको इस्लाम में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे हिंदुत्व के लोग हैं, काफी सनातनी लोग भी हैं, तो क्या उन सबको भी वो लोग एक बीमारी और डेंगू मलेरिया बोलने वाले हैं? क्योंकि प्रकाश राज का तो यही मुद्दा है कि जो सनातन धर्म को फॉलो करता है वो आक्रामक है, वो हिंदू तो है ही नहीं। भगवान लक्ष्मण जी और राम ने जो किया था लंका पे वो एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है और जो लोग ये सारी चीजें करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक डेंगू मलेरिया की बीमारी की तरह है। तो क्या वहाँ पे जितने प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं उनको भी अब इसी तरह के शब्द बोले जाएंगे कि आप भी एक डेंगू मलेरिया की बीमारी की तरह हो क्योंकि आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में धर्म पे बात होने लगेगी? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ये बात होगी कि सनातन धर्म को फॉलो करना छोड़ दो और आप इस्लाम को अपना दो? प्रकाश राज ने एक बार ये भी बोला था कि मैं सनातन में पैदा नहीं हुआ, सनातन धर्म में पैदा नहीं हुआ, मैं अपने माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ। तो अब जरा प्रकाश राज से सवाल है कि वो अपने माँ बाप से पूछे कि वो किस धर्म में पैदा हुए हैं, क्योंकि प्रकाश राज तो सिर्फ अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं, उनकी कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई जात नहीं है, उनको कोई सरनेम नहीं है, लेकिन वो सनातन धर्म में पैदा नहीं हुए हैं। तो प्रकाश राज को सबसे पहले अपने माता पिता से सवाल पूछना चाहिए। और वो कहते हैं कि राजनीतिकरण ये धर्म पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद ही राजनीतिकरण का स्रोत लेकर आते हैं। राजनीतिकरण ऐसे करते हैं धर्म पे कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सही में इंसान सही बात कर रहा है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं जो हमारे कॉकरोचेस हैं, वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट हो जाएंगे क्योंकि वो शायद अपनी सद्बुद्धि खो चुके हैं। उनको जो नीट पेपर लीक का मामला था वो अब भूल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा भोजन मिलता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से खेल खिलाए जाते हैं, वहाँ पे रोज कॉन्सर्ट अब होने लग गए हैं और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, तो वो उससे खुश हो चुके हैं कि भाई हम यहाँ तो रहेंगे ना तो हमें स्टार्स से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, ये बगैर जाने कि वो स्टार अगर वो कलाकार आ रहा है या अगर कोई एक्टिविस्ट वहाँ आ रहा है तो उसका मकसद क्या है। वहाँ पे एक्टिविस्ट, जितने भी एक्टिविस्ट हैं और जितने भी कलाकार हैं वहाँ पर आके पहले देख रहे हैं चीजें कि क्या यहाँ पे अभी बोलना, इस तरह का बयान देना सही है या नहीं। वो जब वो सारी चीजें देख के जा रहे हैं तब वो सोच रहे हैं कि अब मुझे इस पे आगे क्या करना चाहिए कि मैं दोबारा लाइमलाइट में आऊँ और इन लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर सकूँ, इन्हें मैनिपुलेट कर सकूँ।
क्योंकि वो लोग वहां पे जाके उनका सहयोग तो नहीं दे रहे हैं एक तरह से, क्योंकि जिस तरह के लोग वहां पहुंच रहे हैं वो सहयोग तो नहीं देते। वो हमेशा देश विद्रोह की बात करते हैं, देश की जो मेजॉरिटी है उसके विद्रोह में बात करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि प्रकाश राज अपनी एक्टिंग यहाँ भी दिखाते हैं, जो अच्छेपन का नकाब वो पहने रहते हैं, क्या वो यहाँ पे भी कायम रखते हैं, या फिर कॉकरोचों के मन में कुछ ऐसी बातें डाल के चले जाते हैं जो कल से, जो नीट पेपर लीक का मामला आज तक है, क्या वो कल बदल जाएगा? क्या यहाँ पे भी धर्म के ऊपर नारे लगने लगेंगे कि सनातन धर्म एक बीमारी है? हालांकि प्रकाश राज ने ये बयान खुद से नहीं दिए थे, लेकिन अगर उन्होंने इस पे तंज कसा है, इस पे सहमति जताई है, तो प्रकाश राज इस तरह की सोच अपने मन में जरूर रखते हैं। अगर उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण पे इस तरह के बयान दिए हैं तो उन्हें सच में लगता है कि सनातन धर्म में जो लोग हैं वो एक आतंक के बराबर है, ना कि वो एक धर्म है जो सिर्फ शांति चाहता है। ये सोच है प्रकाश राज की, और ये सोच है उन लोगों की जो इस प्रोटेस्ट में आए दिन जुड़ते जा रहे हैं, जो हमेशा सरकार पे तंज कस रहे हैं, जो हमेशा प्रशासन को ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ तलियों चाटते हैं। इस तरह के लोग अगर वहां आने हैं तो हमें नहीं लगता कि अब वो प्रोटेस्ट पीस प्रोटेस्ट रहने वाला है, और कुछ शक की बात नहीं है कि अगर कुछ समय बाद इस प्रोटेस्ट में कुछ हिंसक होने को दिख जाए। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या होता है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं प्रकाश राज के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।